क्षेत्र में शनिवार की शाम अचानक मौसम का मिजाज बदल गया। दिन भर बादलवाई रहने के कारण धूप नदारद रही तथा घुटन भरी गर्मी से लोगों को रूबरू होना पड़ा। शाम को धूल भरी आंधी चलने से जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। आंधी चलने के कारण शहर के विभिन्न क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति भी प्रभावित हुई। शाम के समय बिजली नहीं रहने के कारण शहर के कई इलाकों में पेयजल की सप्लाई भी नहीं हो पाई। स्थानीय पुलिस ने बाहर से आकर यहां रहने वाले लोगों की जानकारी जुटाने के लिए सर्च अभियान शुरू किया है। सीआई दिलीप सिंह के नेतृत्व में शहर में विभिन्न स्थानों पर तंबू लगाकर रहने वाले लोगों, हॉस्टल, घर, ईंट भट्टों, फैक्ट्रियों एवं विभिन्न मोहल्लों में किराए पर रहने वाले लोगों से आह्वान किया है कि वे 7 दिनों में पुलिस चरित्र सत्यापन कराए। बिना सत्यापन करवाए रहने वाले किराएदारों के साथ मकान मालिक के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। एसपी के निर्देश के बाद पुलिस पिछले 2 दिनों से इस अभियान में जुटी हुई है। सीआई दिलीप सिंह ने बताया कि ईंट भट्टों, फैक्ट्रियों, होटलों, ढाबों आदि में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी व पाकिस्तानी मजदूरों की आशंका के चलते यह सर्च अभियान चलाया जा रहा है। विधायक पुजाराम गोदारा ने शहर व देहात ब्लॉक कांग्रेस कार्यालय में शुक्रवार को जनसुनवाई कर लोगों की समस्याओं को सुना। शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों ने विधायक को अपनी समस्याओं से अवगत करवाया, जिस पर उन्होंने समाधान के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान शहर की वार्ड संख्या 9, 10, 13 व 14 सहित कई वार्डों एवं गाँवों में जल आपूर्ति को सुदृढ़ करने, बिजली आपूर्ति सुचारू करने, सड़कों की मरम्मत करवाने, नई सड़कें बनाने, चिकित्सा, शिक्षा, नगर पालिका सहित विभिन्न विभागों की समस्याओं से अवगत करवाते हुए समाधान की मांग की, जिस पर विधायक ने संबंधित विभागों के अधिकारियों को शीघ्र ही समाधान करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अरविंद चाकलान, भानीराम मेघवाल, मुख्तियार खान, कयूम गौरी, पीथाराम मेघवाल, चरण सिंह कोका, नानूराम, इंद्रचंद, भगवानाराम सहित काफी संख्या में लोग उपस्थित थे। तहसील के गांव गोगासर में एक बंद मकान के ताले टूटने की घटना शनिवार को सामने आई है। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंची तथा घटना की जानकारी ली। सामाजिक कार्यकर्ता सुरेश कुमार पारिक ने बताया कि गोगासर निवासी शिवरतन पारिक परिवार सहित नासिक रहते हैं। उनका मकान पिछले 1 महीने से बंद था। अज्ञात ने ताली तोड़कर सामान की चोरी कर ली। हालांकि चोरी हुए सामान का आंकलन मकान मालिक के आने के बाद ही हो पाएगा। पारिक ने बताया कि शिवरतन के परिजन उसके बंद मकान की सार संभाल करते हैं। शनिवार की सुबह जब वे लोग घर पर पहुंची तो घटना का पता चला। चोरों ने मुख्य द्वार का ताला तोड़कर 3 बंद कमरों में रखे सामान को बिखेर दिया। उल्लेखनीय रहे कि शिवरतन के पड़ोस में ही रहने वाले मनोज पारिक के मकान में भी चोरों ने गुरुवार की रात किसी समय ताले तोड़कर 16 लाख रुपए के सोने चांदी के आभूषण एवं 1 लाख रुपए की नकदी की चोरी कर ली थी। घटना के समय मनोज अपने ससुराल विवाह समारोह में शामिल होने के लिए परिवार सहित गया हुआ था। गांव में लगातार हो रही चोरियों से ग्रामीण जन काफी दहशत में हैं तथा पुलिस प्रशासन से चोरों को गिरफ्तार करने की मांग की है। आज मेरे भतीजे मनोज कुमार पारिक सनोद मोहनलाल पारिक के घर पर 3 अज्ञात चोरों ने चोरी कर ली। भतीजे मनोज का घर पेट्रोल पंप के सामने स्थित है। वो अपने ससुराल शादी के उद्देश्य से दिनांक 28 से गया हुआ था और आज जब वो लौटा तो किसी पड़ोसी ने उसको फ़ोन पर सूचना दी कि तुम्हारे घर की पौड़ी, दरवाजे सब टूटे हुए, ताले टूटे हुए। तो भागकर घर पहुंचा अपनी पत्नी शारदा देवी के साथ। तो ताले टूटे हुए मिले, सारा सामान बिखरा हुआ मिला। 4-5 कमरे हैं, उनमें सब में सामान बिखरा हुआ था। जब इन्होंने देखा घर में आकर के तो कम से कम उनकी सोने की चूड़ियाँ, सूट, चैन, अंगूठियाँ, लगभग 20 तोला के करीब सोना गायब मिला। इसके अलावा उनके कम से कम 1 लाख रुपए की कम नकद राशि उनकी रखी हुई थी, वो भी उनको गायब मिली। इसके अतिरिक्त जब उन्हें पूजा घर में देखा तो चांदी की पूजा घर के अंदर लक्ष्मी जी और गणेश जी की मूर्तियाँ चांदी की बनी हुई रखी हुई थी, वो भी उनको गायब मिली। तो उन्होंने हड़बड़ाहटी में सभी मोहल्लेजनों को सूचना दी, सभी लोग इकट्ठे हुए। इसके बाद में तुरंत आनंद फानन में पुलिस स्टेशन पर सूचित किया गया कि वो आकर के कम से कम मौका मुआयना कर ले। इसी दौरान वीडियोग्राफी भी की गई। पुलिस ने मौका मुआयना किया और अग्रिम कार्रवाई हेतु उन्होंने आश्वासन दिया। तो इसी संबंध में अब आगे सारी शक के आधार पर या सीसीटीवी के कैमरे पास में लगे हुए उनके आधार पर आगे पुलिस स्टेशन में अभी रिपोर्ट दर्ज। राजादेसर क्षेत्र में खेती करने वाले 58 वर्षीय किसान की पॉकेट से अज्ञात ने 50,000 रुपए निकाल लिए। घटना शनिवार दोपहर की बताई गई। राजगढ़ तहसील के गांव सेवा के रहने वाले रतिराम पुत्र हनुमानाराम पुनिया राजादेसर में खेती का कार्य करते हैं। वे शनिवार की सुबह बीकानेर से कोटपुतली जाने वाली लोक परिवहन की बस में सवार होकर रतनगढ़ आ रहे थे। शहर में संगम चौराहे के पास बस पहुंची, तब तक उनके पॉकेट में रुपए थे, लेकिन जैसे ही बस पुलिया संख्या 4 के पास पहुंची तो उन्होंने अपनी जेब संभाली तो 50,000 रुपए नदारत मिले। इस संबंध में
उन्होंने बस चालक व परिचालक को सूचना दी कि उसके पॉकेट से 50,000 रुपए निकल गए हैं, बस को पुलिस थाने को लेकर चलो, लेकिन ये लोग बस को बस स्टैंड लेकर आ गए। उन्होंने इस संबंध में रतनगढ़ पुलिस में लिखित रिपोर्ट भी दी है। रतिराम ने बताया कि उनकी सीट के पास 2 अज्ञात महिला व एक बच्ची बैठी थी, जिसमें से एक महिला पुलिया संख्या 4 के पास बस से उतर गई तथा उसके पास बैठी महिला से पूछा तो उसने साथ वाली महिला के बारे में संतोषजनक जवाब नहीं देते हुए अपनी बैग चेक करवाने लगी। रतिराम ने बताया कि अज्ञात महिला, जिसकी उम्र 25 से 30 वर्ष है, उसने उनकी जेब से 50,000 रुपए निकाल लिए हैं। 36 वर्षीय विवाहिता बिना बताए 30 अप्रैल को अपने घर से निकल गई। उसकी सब जगह तलाश की, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लगा। इस संबंध में लापता विवाहिता के 27 वर्षीय भाई ने पुलिस में शुक्रवार की रात गुमशुदगी दर्ज करवाई है। तहसील की गांव भूजासर निवासी नतमल पुत्र गोरखाराम मेघवाल द्वारा दी गई रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि उसकी बहन 30 अप्रैल को बिना बताए घर से निकल गई। बहन का 2 बार विवाह हो चुका है और अब वह राजियासर निवासी एक व्यक्ति के साथ विवाह करने की बात कही थी। उसके खाते में 7 लाख रुपए भी हैं। 30 अप्रैल को उसने 10,000, 2 मई को 30,000 रुपए ई मित्र के माध्यम से निकाले हैं तथा 30,000 रुपए शंकरलाल नामक एक खाते में उसने ट्रांसफर किए हैं। पुलिस ने नतमल की रिपोर्ट पर गुमशुदगी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मामले की जांच एएसआई जयप्रकाश कर रहे हैं। चूरू के डीटीओ इंस्पेक्टर रोबिन सिंह ने शुक्रवार को तारानगर में बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही नंबर की सड़क पर दो रही 2 बसों को सीज कर दिया। इसी नंबर की एक तीसरी बस भी है, जिसकी तलाश की जा रही है। परिवहन विभाग ने बस मालिक पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। इनमें एक बस चोरी की होने की संभावना जताई गई है। इंस्पेक्टर रोबिन सिंह की इस कार्रवाई के बाद निजी बस चालकों में हड़कंप मच गया। इंस्पेक्टर रोबिन सिंह ने बताया कि लंबे समय से तारानगर से ढाणा रूट पर एक ही नंबर की 3 बसों के सड़कों पर दौड़ने की शिकायत मिल रही थी, जिस पर टीम के द्वारा तारानगर में कार्रवाई की गई तो यहां 2 बस एक ही नंबर की मिली। तीसरी बस की भी अभी तलाशी की जा रही है। रोबिन सिंह ने बताया कि सीज दोनों बसों पर करीब लाखों रुपए का टैक्स बकाया है, जिन्हें सीज कर चूरू परिवहन विभाग में खड़ा किया गया है। चूरू की सदर थाना पुलिस ने गांव बूटिया के पास नाकाबंदी के दौरान एक 3 व्हीलर टेम्पो से अवैध शराब जब्त करते हुए 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर टेम्पो से ही शराब को जब्त कर लिया। सदर थाना की हेड कांस्टेबल धापी देवी ने बताया कि गश्त के दौरान मुखबिर के जरिए सूचना मिली कि नेशनल हाईवे पर स्थित एक होटल के पास से बूटिया की तरफ शराब की तस्करी की जा रही थी। इस पर पुलिस टीम के साथ गांव बूटिया के पास नाकाबंदी की गई। तभी एक 3 व्हीलर टेम्पो वहां आया, जिसकी तलाशी ली गई तो टेम्पो में 2 प्लास्टिक के कट्टों में 236 पौवे भरे हुए मिले। पुलिस ने लाइसेंस व परमिट के बारे में पूछा तो वह आरोपियों के पास नहीं मिला। इस पर पुलिस ने शराब सहित टेम्पो को जब्त कर लिया और टेम्पो में सवार गाँव बूटिया निवासी 29 वर्षीय सुनील मेघवाल, 49 वर्षीय मोहर सिंह व 38 वर्षीय सुरेंद्र जाट को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ राजस्थान आबकारी अधिनियम की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।